हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है। आज की वर्कशीट में साइंस, हिंदी और मैथ्स की वर्कशीट आई है और सबसे पहले हम करते हैं साइंस की वर्कशीट को कंप्लीट। तो शुरू करें बच्चों। तो आज की वर्कशीट में जो कि साइंस से रिलेटेड है उसमें हमें तत्वों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनकी प्रतीक और संयोजकता भी दी गई है। तो सभी बच्चे सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे कि किसका प्रतीक क्या है और किसकी संयोजकता क्या है। जब आप इस टेबल को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे जो नीचे 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उनका जवाब देने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले बहुत अच्छी तरह आपने रीड करना है और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपसे पूछा गया है सोडियम, सिल्वर, क्लोरीन, ऑक्साइड, सल्फाइड और कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता लिखिए। यानी हम उस टेबल में से सोडियम, सिल्वर, क्लोरीन, ऑक्साइड, सल्फाइड, कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कहा है। यौगिक का मतलब होता है कि बच्चे की जो 2 या 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बने, तो उनका क्या फार्मूला होगा। जैसे इन्होंने हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इन्होंने हमें, इसके अंदर तो आंसर दिया नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक सूत्र है CaCO3। फिर चलते हैं जिंक सल्फेट की ओर। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है ZnSO4। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह करना है। और मैंने जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस की कंप्लीट PDF डाल दी है। दोनों के आंसर वहाँ लिख दिए गए हैं। सबसे पहले आप सीधे PDF पे नहीं जाएंगे, पहले आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको आधे से ज़्यादा कवर इसी टेबल से हो जाएगा। उसके बाद जब आपको दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको साइंस की PDF दिखाई देगी और उस PDF को डाउनलोड करके आप इनका आंसर कर सकते हैं। लेकिन आंसर करने के बाद आप उसको ज़रूर याद कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो अब हम साइंस की वर्कशीट ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं हिंदी की वर्कशीट की ओर। तो बच्चों आज हिंदी में एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है, जो कि एक शेर की कहानी इन्होंने दी है। लेकिन वो शेर की कहानी को हमारे दैनिक जीवन से एक मनुष्य से जोड़ रहे हैं इस कहानी को। वो इस कहानी में वो कह रहे हैं कि भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। यानी भूख उसी को लगती है जो काम करता है। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसको भूख नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। तो परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना बच्चों। इसी को उद्यम और पुरुषार्थ का भी नाम दिया गया है। तो जब इसकी पर्यायवाची की बात होगी, परिश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तब हम इसका पर्यायवाची बोलेंगे उद्यमी और पुरुषार्थ। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं तो एक अच्छी दिशा में कीजिए और ईमानदारी के साथ कीजिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निसफल हो जाएगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। इसलिए विद्यार्थियों को, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाना चाहते हो
तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लेना होगा। ये बच्चों बहुत ही अच्छी एक स्टोरी के माध्यम से आपके अंदर मेहनत करने की भावना को जगाना चाहते हैं। तो आप लोगों की आज वर्कशीट नंबर 1 है, आप उसको अच्छी तरह, अभी तक आप घर पे थे, पढ़ाई पे बहुत से बच्चे ऐसे कि 90% बच्चे ऐसे होंगे कि जो पढ़ाई के ऊपर जिनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपकी वर्कशीट भी आनी शुरू हो गई है, तो आप उसका ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी आप जीवन में सफल बनोगे। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है। बिना संघर्ष और परिश्रम के आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी से इन्होंने हमसे 5 क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। पहला पूछा है भरपेट मांस कौन खा सकता है। तो आप जब ये कहानी पढ़ रहे हैं तो आपका पता ही होगा कि भरपेट मांस कौन खाएगा। तो भरपेट मांस वही खा सकता है जो हाथ पांव हिलाता है, मेहनत करता है, ठीक है, दौड़ धूप करता है, काम करता है, तो भूख उसको ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बताओ बच्चों, परिश्रम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हाँ, उद्यमी और पुरुषार्थ। ये आप अच्छी तरह याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके पर्यायवाची शब्द, क्योंकि आपका जो भी पेपर तैयार होगा वो वर्कशीट के आधार पर ही तैयार होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चे हमें दिया है, खाली स्थान भरिए। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही सफल होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, निसफल शब्द का विलोम लिखिए। निसफल शब्द का विलोम पूछा यानी उसका उल्टा पूछा है, तो उसका उल्टा होगा सफल। ठीक है बच्चों। जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? अगर हमें जीवन में कुछ कर दिखाना है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ, मेहनत, परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लेना होगा हमें। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस पर बहुत ही मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारी तीसरी वर्कशीट मैथ्स पे। इसमें बच्चे हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। तो सब बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी साधारण भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/2, 2/4, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी ओर अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, जैसे √2, √3, √5, √7। तो क्लियर हो गया बच्चों। अब इन्होंने हमसे इसके अंदर 4 क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, मैथ से रिलेटेड है, तो हम इसको बोल के तो नहीं समझ सकते। तो इसके लिए मैं ये वाली वीडियो मैथ्स की प्रॉपर इस सवाल को कैसे हमें करना है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए और उसको आप अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है बच्चों, और आप इसको शेयर कर दीजिए जो भी, जिसको भी ज़रूरत है क्लास 10th की, और वो उसे कर लेगा। और धन्यवाद, थैंक यू।